हेलो एवरीबॉडी, दिस इज लोकेशव। वेलकम चैनल मूवी डाउन। और आज की जो वीडियो वाली इसका टाइटल है टॉप 10 बेस्ट कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा इन हिंदी डब्ड। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो को देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और हाँ, वीडियो में कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में भी बताया करो, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को भी पूरा देखना, ठीक है। और इस वीडियो में कुछ नए ड्रामा भी होने वाले हैं और बाकी जितने भी ड्रामा है सभी औसम है, तो जाके सभी को देखना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है ककांडी इंटर्न। इस ड्रामा को सन.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक माइंड ब्लोइंग ड्रामा है जो अपने आप में ही मास्टरपीस है, क्योंकि ऐसी ड्रामा बहुत ही रेयर बनती है जो अपने इंटरेस्टिंग प्लॉट और कॉमेडी से आपको एंटरटेन भी करे और साइड बाय साइड अपने मेन कैरेक्टर के थ्रू आपको इंस्पायर भी करे। और इसलिए तो ये ड्रामा बहुत ही अच्छी है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है योल चैन की, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है। जिसके बाद उसकी जॉब एक कंपनी में लग जाती है जहाँ उसका सीनियर लिमिन सिक होता है, जो बहुत ही रूड और रिजिड होता है। और इसलिए वो हर छोटी मोटी चीजों के लिए योल चैन को बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से मजबूरी में योल चैन को जॉब छोड़नी पड़ती है। जिसके बाद वो एक रेमन कंपनी में जॉब करने लगता है, जहां वो अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन की मदद से बहुत ही जल्दी सेल्स डिपार्टमेंट के चीफ हेड की पोस्ट को होल्ड कर लेता है। जिसके बाद इत्तेफाक से कुछ ऐसा होता है कि लिमिन सिक को योल चैन के अंडर काम करना पड़ता है, जिसने योल चैन के फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से मिसरेबल बना दिया था। तो अब योल चैन लिमिन सिक को अपने अंडर में कैसे ट्रीट करता है और उसके साथ साथ इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आप देखिए प्लेफिक्स की इस अमेजिंग बिजनेस कॉमेडी ड्रामा को। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द प्रॉमिस ऑफ चैंग आन। इस ड्रामा को सन.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा का हिंदी डब्ड में होना एक्चुअल में एक गुड न्यूज है चाइनीज ड्रामा लवर्स के लिए, क्योंकि ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी और इमोशनल है। ये ड्रामा रोमांस, पॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल जॉनरा पे बेस्ड है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक फिक्टिव कंट्री सैंग में, जिसका प्रिंस चेंगसू है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बेहतरीन योद्धा भी है, जिसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिंग यून से प्यार हो जाता है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और इसी वजह से इन दोनों की एंगेजमेंट भी फिक्स हो जाती है। पर जब वॉर की वजह से चेंगसू राजगद्दी को अपने यंगर ब्रदर चैंग रोई को सौंपकर बैटलफील्ड में चला जाता है, तो चेंगसू का जेलस भाई राजगद्दी को हासिल करने के लिए पूरे राज्य में ये अफवाह फैला देता है कि चेंगसू युद्ध में मर गया है, जिसकी वजह से चैंग रोई को राज्य का नया प्रिंस बना दिया जाता है। जिसकी वजह से मिंगयुन की शादी जबरदस्ती चैंग रोई से करवा दी जाती है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और जब चेंगसू राज्य में वापस आता है तो उसे अपने लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है मास्क। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा उन कुछ अंडररेटेड अमेजिंग रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा में से एक है जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक एज पर रखेगी, क्योंकि इस ड्रामा में एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है, रोमांस और सस्पेंस से भरी लव स्टोरी है, फेक आइडेंटिटी के साथ रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जिसुक की, जिसकी जिंदगी हमेशा से हार्ड रही है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ गरीबी और अपने पापा के डेब्ट को चुकाने में गुजरी है। पर उसे एक लग्जरियस लाइफ जीने का मौका तब मिलता है जब एक रिच मैन उसे एक एलिट फैमिली की बेटी यूना की जिंदगी जीने के लिए अप्रोच करता है, जो लड़की एग्जैक्टली जिसुक की तरह दिखती है। और जिसुक भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और यूना की जिंदगी जीने लगती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात चायबॉल हायर और यूना के फियोंसे मिनवू से होती है, जिसका पास्ट बहुत डिजास्टरस था, जिसकी वजह से वो किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करता है। पर जिसुक उसे एक इनोसेंट और क्यूट लड़की लगी, जिसकी वजह से वो जिसुक से प्यार करने लगता है। पर जब मिनवू को जिसुक के रियलिटी के बारे में पता चलेगा तो इन दोनों की ये लव स्टोरी कौन सा नया टर्न लेगी और रियल यूना कहाँ है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस सुपर्ब इंटरेस्टिंग ड्रामा को। खामोशी के पीछे है कोई आवाज, किसी के होने का है अजीब एहसास, सच का चेहरा कैसा होगा ये अभी है राज। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द विलेज आचार्य सीक्रेट्स। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा हॉरर मिस्ट्री और डार्क फैंटेसी जेनर पे बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है सुयोंग की, जिसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है और डेथ के बाद सुयोंग को उनके पास से एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है और इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसकी वजह से सुयोंग बहुत क्यूरियस और शॉक्ड हो जाती है और इसलिए वो इस लेटर के पीछे का सीक्रेट जानने के लिए और अपना करियर एज ए इंग्लिश टीचर शुरू करने के लिए आचार्य विलेज पहुंचती है। ये विलेज एक क्वाइट और पीसफुल विलेज माना जाता है, क्योंकि इस विलेज का क्राइम रेट 0 है। पर
सियोंग के जॉब के पहले दिन ही उससे एक्सीडेंटली एक लाश मिलता है और इस इंसिडेंट के बाद से ही पूरा विलेज शॉक में है। और जब इस लाश की इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस विलेज से रिलेटेड बहुत सारा भयानक मिस्टीरियस सीक्रेट्स बाहर आता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है, ये लाश किसकी है और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप G5 पर लाल एक्स फॉरेन स्पेशल सर्च करके भी देख सकते हो। नॉर्थ कोरिया ने इकोनॉमी सुधारने के लिए कई कदम उठाए, सबको लगा इससे फायदा होगा, पर असल में सिर्फ अमीर लोग और अमीर हुए। अब यही मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। हम इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करने वाले हैं। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। इस ड्रामा को 5.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा आई थिंक इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा थी। इसका ऑडियंस के बीच बहुत ही हाइप था, पर इस ड्रामा को देखने के बाद मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट हुआ, क्योंकि इस एग्जैक्ट कॉपी है ओरिजिनल वर्जन की। सिर्फ लोकेशन और मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज को बदला गया है। और इसलिए अगर आपने ओरिजिनल मनी हाइस्ट को देखा होगा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को स्किप कर दो, क्योंकि सीरीज सिर्फ आपको फास्ट पेस्ड प्लॉट और बैड एग्जीक्यूशन के साथ ओरिजिनल सीरीज को रिवीजन कराएगी। पर फिर भी जिन लोगों को इस ड्रामा की सिनॉप्सिस जानना है उन्हें बता दूं कि इस सीरीज की स्टोरी सेट है ईयर 2025 में, जहां प्रोफेसर की पूरी टीम कोरिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े हाइस्ट को अंजाम देगी। पर मनी हाइस्ट के कोरियन वर्जन के प्लॉट में दोनों कोरियन कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये फैसला किया है कि दोनों कंट्री में सेम करेंसी इस्तेमाल होगी, और इसलिए जब प्रोफेसर की पूरी टीम हाइस्ट को अंजाम देगी तो उन्हें हैंडल करने के लिए दोनों कंट्रीज के फोर्स अवेलेबल होंगे। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है जैंग बूम ओ माय ग्रैंडमा। एक बहुत ही एडोरेबल कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी और सुपरनैचुरल जॉनरा पे बेस्ड है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है 3 सिबलिंग्स की, जिन्हें अपने ग्रैंड माँ की 3 फैंटास्टिक स्किल्स जीन से मिली है, जिसमें से पहले को एक्सीलेंट सेंस ऑफ टेस्ट की काबिलियत मिली है, और दूसरे को एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल की, और तीसरे को एक्सीलेंट कुकिंग स्किल मिला है। और अब इन तीनों की स्पेशल स्किल को फोकस में रखकर इन तीनों की मजेदार और कॉमेडी से भरी लाइफ को इस ड्रामा में दिखाया गया है। ये ड्रामा करेंटली टाटा प्ले की विदेशी कहानियां पे टेलीकास्ट हो रहा है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है अंडर कवर। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक माइंड ब्लोइंग ड्रामा है जिसमें आपको थोड़ी सी रोमांस और कॉमेडी टच के साथ एक सॉलिड मिस्ट्री थ्रिलर स्टोरी मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ली सुक क्यूक की, जो कि नाइस ऑफिसर है, जिसे एक मिशन की वजह से अपनी आइडेंटिटी जुन्यूक में बदलनी पड़ती है, जो एक कॉमन मैन है, और उसे मिशन पूरा करने के दौरान एक लड़की चो युनसो से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी कर लेता है बिना अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करे। और अब उसके हैप्पीली मैरिज लाइफ को 20 साल बीत चुके हैं, और अब ली सुक क्यू एक फादर और एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप का ओनर है, और उसके लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा होता है। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उसकी वाइफ चो युनसो का प्रमोशन करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के फर्स्ट डायरेक्टर के पोस्ट पे हो जाता है, जिसकी वजह से ली सुक क्यू की रियल आइडेंटिटी और उसका मिशन खतरे में है। और इसलिए कैनास ऑफिसर ली सुक क्यू को ऑर्डर देता है कि वो जैसे तैसे अपनी वाइफ को रोके। तो अब ये मिशन क्या है और इस मिशन की वजह से इन दोनों की स्वीट रिलेशनशिप का क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon प्राइम पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है द मास्टर सन। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गोंगसिल की, जिसे एक एक्सीडेंट के बाद से गोश्त दिखने लगे हैं, और ये गोश्त उसे हमेशा डराते हैं और उससे मदद मांगते रहते हैं, और ये गोश्त उसके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से गोंगसिल हर बार अपने जॉब से निकाली जाती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, जिसके पास रहने से गोंगसिल के सराउंडिंग के सारे गोश्त गायब हो जाते हैं, और इसलिए गोंगसिल उस आदमी के पास रहना चाहती है। पर वो आदमी एक सेंट्रल मॉल का CEO जोंग वोंग है, जो बहुत ही रूड है और वो हर चीज को पैसे से नापता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और गोंगसिल और जोंग वोंग के बीच क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत सी इंटरेस्टिंग रोमांटिक सरप्राइजेस और सीक्रेट से भरी है। और आप इस ड्रामा को G5 पर लाल एक्स फॉरेन स्पेशल सर्च करके देख सकते हो। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है काइरोस। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जो अपने कंपाइलिंग और सस्पेंसिव स्टोरी से सच में आपके माइंड को कंप्लीटली ब्लो कर देगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर किम सियोजिन की, जिसकी लाइफ पूरी तरीके से डिजास्टर्स तब हो जाती है जब एक दिन उसकी बेटी किडनैप हो जाती है, और इसी शौक में उसकी वाइफ भी सुसाइड कर लेती है। और प्रेजेंट टाइम से 1 महीना पहले के समय में हांग इरी की मॉम भी मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। और फिर एक दिन हांग इरी को किम सियोजिन का एक फोन कॉल आता है, जो हांग इरी से कहता है कि वो पास्ट में रहकर इस डिजास्टर इवेंट को होने से रोके, जिसकी वजह से उसे अपने परिवार को खोना पड़ा था, और बदले में वो फ्यूचर में रहकर हांग इरी की मॉम को ढूंढने में मदद करेगा। तो अब हांग इरी की मॉम और किम सियोजिन के डॉटर को किसने किडनैप किया है और इस टाइम लूप होल के पीछे क्या मिस्ट्री है, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जो 100% थ्रिलिंग मास्टरपीस ड्रामा है। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है आई वॉना हियर योर सॉन्ग। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक अमेजिंग म्यूजिकल मिस्ट्री रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक पुअर और स्ट्रगलिंग टीम पियानिस्ट इसियोंग की, जिसका 1 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट से एक बहुत ही सीरियस क्राइम जुड़ा हुआ है, जिसकी सस्पेक्ट भी इसियोंग है और विक्टिम भी इसियोंग है। पर प्रॉब्लम यह है कि उस एक्सीडेंट के बाद से इसियोंग की 3 महीने की मेमोरी चली गई है और उसके बाद से वो इंसोमेनिया से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती है। और फिर एक दिन इसियोंग की मुलाकात एक मिस्टीरियस आदमी जंगयोन से होती है, जो एक मल्टीटास्कर पर्सन है और वो इसियोंग को बहुत सी छोटी मोटी चीजों में मदद करता है और वो इसियोंग को अपना गाना सुनाकर उसे इंसोमेनिया से रिकवर करने में मदद भी करता है, जिसकी वजह से इसियोंग धीरे धीरे जंगयोन के लिए फील करने लगती है। पर जंगयोन अपने एक पर्सनल मोटिव के लिए इसियोंग के साथ है, जिसका कनेक्शन उस एक्सीडेंट से है। और वो मोटिव क्या है और उस एक्सीडेंट के पीछे की क्या मिस्ट्री है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और हाँ, वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और लाइक कमेंट करके जाना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।